तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम हैं राज पार्किंग विच इज लोकेटेड नियर टू निगड़ी इन पुणे। और आज हम इंडियाज फर्स्ट दामोदर रुद्र ओन्ड बाय युगा ट्रैवल्स फ्रॉम पुणे उनका वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। और इस बस को मैं इंडियाज फर्स्ट रुद्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी अयप्पा ट्रैवल्स की जो बस है वो डिलीवर नहीं हुई थी। ये बस जब दामोदर मोटर्स से डिलीवर हुई थी, दैट टाइम आई वाज इन चेन्नई फॉर कवरिंग द इवेंट। दैट्स व्हाई वी कुडंट कवर दिस बस देयर। बट अभी हम पुणे में आ गए हैं। हमारा तीसरा बेस है बेंगलोर कोल्हापुर के बाद। वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट बेस वेयर आई वर्क इज पुणे। तो युगा ट्रैवल्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जब से ऑपरेशन शुरू किया है तब से इनके पास दामोदर ही दामोदर है। हाल ही में एक दो बसेस ऑलमोस्ट 4-5 बसेस इन्होंने एमजी से बिल्ड करके ली है। बाकी ये एकदम दामोदर के जो है वो एकदम लॉयल कस्टमर है। और हमारे प्रथमेश भाई अखीरे मठ, उनसे मुझे युगा ट्रैवल्स के बारे में थोड़ा सा पता चला बैकग्राउंड, क्योंकि वो युगाज दामो ऐसा लिखते थे कैप्शन में। तो उनकी वजह से मुझे युगा ट्रैवल्स के बारे में एक्चुअली पता चला है इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों ये जो बस है इट इज़ बिल्ट ऑन भारत बेंज 1824 1824 13.5 मीटर चेसिस। यहाँ पर आप भारत बेंज का मेंशन देख सकते हैं। और शुरू करते हैं नाम युगा और HDC ट्रांसवर्ल्ड। तो HDC का फुल फॉर्म मैंने ओनर सर जो है विशाल सर उनको पूछ लिया। उसका फुल फॉर्म है हरिभाऊ दामोदर चिंचोलकर, हु इज़ द फादर ऑफ विशाल सर। तो उनके नाम से पहले ये चलता था, फिर उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करके युगा कर दिया है। पर उनके पिताजी का नाम अब भी बस पे रहे, इसलिए उन्होंने HDC ट्रांसवर्ल्ड ऐसा नीचे मेंशन किया है। बहुत सही चीज़ है। फ्रंट लुक ऐसा कुछ है, ये फ्रंट फेशिया दामोदर का नया वाला लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस्टेब्लिश्ड इन 1986। तो अभी पूरा दामोदर ग्रुप ऐसा कर दिया है। अच्छे खासे स्टाइलिश DRLs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये इंडिकेटर्स देखिए, इंडिकेटर्स भी काफ़ी सही है, हेडलाइट भी काफ़ी सही है। मैंने रुद्रा का जो बेस मॉडल था, मतलब इंट्रोडक्टिव मॉडल आई मीन, जो अभी स्वामी अयप्पा के पास है, उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था। वो थोड़ा सा ब्लू कलर में था। ये इनकी सब जो गाड़ियाँ होती है युगा ट्रैवल्स की, 2000 इन वाइट लिवरी, साईरथ का मेंशन यहाँ पे है। और युगा ट्रैवल्स वालों की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, MH14 RTO करून घेतला है, ना कि NLAR उसके झंझट में वो लोग नहीं पड़ रहे। बहुत सही चीज़ है। अपना जो होम सिटी है, होम स्टेट है, उसको सपोर्ट करके उसका RTO उन्होंने करवाया है। बड़े बड़े मिरर्स मिल जाते हैं और उन्होंने CCTV कैमरास भी लगवाए हैं वहाँ पर, देखिए, विच विल एक्ट एज अ डैश कैम, आजकल बहुत ज़रूरी है। और साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है, ये देखिए। तो युगा का मेंशन आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। तो दोस्तों ये रुद्र मॉडल में दामोदर ने ये जो हुड है वो भी बटन से ऑपरेट किया जाता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दादा करावर। तो हाइड्रोलिक्स पे हुड है। तो दिस इज़ यूज्ड वाइल ड्राइविंग, क्योंकि अगर इंजन हीट हो जाए तो इंजन को तकलीफ ना हो, तो इसलिए जो ड्राइवर दादा है, कैप्टन दादा, वो इसको ऊपर करके चलते हैं। और अंदर भी आपको LED लाइट्स 2 मिल जाते हैं, वो भी फैक्ट्री फिटेड है, दामोदर ने ही करवा के दिया है। तो ये भी बटन से काम करता है, बहुत सही चीज़ है। तो दामोदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रहा है अपने काम में। दादा करा खाली, ये देखिए ये बंद हो गया। तो और एक खास चीज़ युगा ट्रैवल्स वालों के बारे में बताऊँ तो 13.5 मीटर में गाड़ियाँ जब इंट्रोड्यूस हुई थी, 13.5 मीटर चेसिस, तब वन ऑफ द अर्ली ऑपरेटर्स हु गॉट 13.5 मीटर चेसिस, दोज वर, उनमें से एक नाम है युगा ट्रैवल्स। और उन्होंने 13.5 मीटर सेगमेंट के लिए एक नाम दिया है V क्लास। जैसे आपने विजयनंदा ट्रैवल्स का उन्होंने टैगलाइन वो सुपर बस कर दिया है, सुपर बस एक्सपीरियंस। तो वैसे ही युगा ट्रैवल्स वालों ने V क्लास अपना एक ब्रांड बना लिया है। इसलिए आप जब भी रेड बस, पेटीएम या फिर इनकी वेबसाइट पर बुकिंग करेंगे तो आपको V क्लास ऐसा मेंशन किया मिल जाएगा, क्योंकि जब V होता है देन दैट बस इज लेटेस्ट ब्रांड न्यू बस built on 13.5 meter chassis. It can be either MG or it may be दामोदर। इनके पास 90% जो फ्लीट साइज है दैट इज़ फ्रॉम दामोदर, मतलब 2013-2014 से ये दामोदर के साथ एसोसिएटेड है, मोर देन अ डेकेड। और हर एक विंडो पेन जो है वो इस वाली बस में आपको इमरजेंसी एग्जिट मिलता है। और रुद्र में दामोदर ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। ये स्टील की स्ट्रिप देखिए, ये भी एडिशन है। ये पहले
स्पाइडर मॉडल में या फिर सुपर हाईडेक मॉडल में आपको नहीं मिलता था। और विंडो पेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ऊपर की ओर आपको एसी मिल जाता है। अभी वो एसी कौन सी कंपनी का है वो हम जब केबिन के अंदर जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा। और लिवरी जो है वो काफ़ी सिंपल सॉर्टेड प्लेन रखी है, नथिंग झैंग पैंग स्टिकरिंग, नथिंग एट ऑल। तो दोस्तों बैक लुक जो है कुछ ऐसा है। अभी ये वाला बैक लुक और रुद्रा अभी जो डिलीवर होने वाली है इसके बाद वो उसका बैक लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एकदम सुपर हाई डेक जैसा या फिर स्पाइडर 2.0 जैसा ही उन्होंने बैक लुक रखा है। रिफ्लेक्टर चारों बाजू से नहीं है पर वहाँ पर है और नीचे है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट आई फील। तो ऐसा वाला रिफ्लेक्टर भी ऑपरेटर्स कस्टमाइज करवा सकते हैं। पृथ्वी चाल ऐसा मेंशन है, डीएम का मेंशन और दामोदर का मेंशन। तो दिस बस जब ये बनाई गई थी तब रुद्र जस्ट लॉन्च ही हुआ था। लाइक 31 जुलाई को रुद्र लॉन्च हुआ चेन्नई में। और फर्स्ट या फिर सेकेंड अगस्त के दौरान योगा ट्रैवल्स वालों ने दामोदर से इसकी डिलीवरी ली थी। इसलिए पीछे दामोदर का नया लोगो नहीं है, पर अभी दामोदर मोटर्स एंड श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स उसको मिला के बेंगलुरु एंड तुमकुरू यूनिट मिला के दामोदर ग्रुप ऐसा उन्होंने नया एक आप कह सकते हैं नई कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है। सो दैट्स दी करंट सीन ऑफ दामोदर। नीचे ट्रैवल इन स्टाइल ऐसा लिखा हुआ है। MH14 पिंपरी चिंचवड RTO PCMC एरिया ऑफ पुणे उसका RTO है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर ये भी मैं आपको अभी अंदर से दिखाने वाला हूँ। और टेल लैंप्स काफ़ी सही लगते हैं। तो अभी आते हैं आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट सवाल पर। पहला सवाल होता है कि बस की प्राइस क्या है। तो अभी चेसिस की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 47 लैक्स 47 आप मान के चलिए, भारत बेंज 1824। और बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो अभी इस जून से सभी बस बॉडी बिल्डर्स की 13.5 मीटर के लिए बढ़ गई है। तो दामोदर की जो कॉस्टिंग है रुद्र की 13.5 मीटर ये सेम बस बनाने के लिए दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 मैंने रुद्रा जब वो चेन्नई में जो लॉन्च की गई थी उसका 40 क्यों बताया था, क्योंकि वो एकदम प्रीमियम सेगमेंट में आता है, उसमें कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। तो इस बस की आप प्राइस मान के चलिए 39 लैक्स एंड चेसिस की जो प्राइस है 47। तो 47 प्लस 39 रफली आप 85 टू 90 के बीच में फॉर अ सेफर साइड 87 लैक्स इस बस की प्राइस हो जाती है ऑन रोड। और ये जो चेसिस है भारत बेंज 1824 उसका जो माइलेज रहता है वो लीलैंड और आइशर जितना तो नहीं रहता, बट 3.2 3.3 आप मान के चल सकते, 3.5। पर अगर आपको बिजनेस करना है तो 3.1 ऑन पेपर आप 3 ही मान के चलिए, क्योंकि ट्रैफिक लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एज अ बस ऑपरेटर यू हैव टू कंसिडर इट एज 3। जनरल पब्लिक अगर आप ये देख रहे हैं तो आप 3.5 मान के चलिए इस चेसिस का जो एवरेज है। और दामोदर की बॉडी का वेट एकदम नीटली मेंटेन होता है तो आपको माइलेज भी मिलने वाला है और साथ ही साथ सेफ्टी जो है वो भी इस बॉडी में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस वाले साइड के बूट कंपार्टमेंट्स डिक्की जो है वो मैंने ओपन कर दी है। तो यहाँ पर आपको बैटरीज वगैरह मिल जाते हैं प्लेस किए हुए। और यहाँ पर एक लाइट भी दिया है दामोदर ने, ये देखिए ऑफ ऑन। और यहाँ पर पैसेंजर्स का सामान जो है लगेज वो स्टोर किया जा सकता है। और पीछे भी 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। और चेसिस युगा वालों ने कट नहीं करवाई है, तो ये वाला कंपार्टमेंट लॉक है वो मैं वहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए दिस इज़ दी भारत बेंज 1824 13.5 मीटर की चेसिस। यूजुअली ऑपरेटर्स इसको कट करवा लेते हैं टू यूटिलाइज द स्पेस। तो ये सीन है। अभी उस साइड का बूट स्पेस हम एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं वहाँ के जो बूट स्पेस कंपार्टमेंट है वो हमने ओपन कर दिए हैं। ये 3 तो वैसे डिक्की नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द चेसिस। तो यहाँ पे आपको पहले भारत बेंज का ATS मिल जाता है, इसको ही कहते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये भारत बेंज के पहले व्लॉग में, मतलब इससे पहले मैंने कभी ATS के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इज़ बेसिकली व्हाट, यहाँ पर जो साइलेंसर से जो धुआं निकलने वाला है वो एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जाता है इस यूनिट के ज़रिए। तो अभी तक भारत बेंज की कोई भी बस हो BS6 13.5 मीटर 1824 की बात कर रहा हूँ, तो अभी तक बहुत कम बॉडी बिल्डर्स थे जो ये वाला कंपार्टमेंट ऐसा डिज़ाइन करके देते थे फॉर ATS। सिर्फ MG करके देता था, पर अभी दामोदर ने भी वो शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ की है दामोदर ने। पहले जो दामोदर ने बसेस बनाई है भारत बेंज पे उसमें ये नहीं था, पर इसमें रुद्रा में उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट की है।
बहुत सही लगा मुझे। तो ATS के बारे में आप मुझे हाल ही में पता चला, तो जैसे ही मुझे पता चला आप लोगों के साथ जो भी करेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एड ब्लू का जो टैंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और फ्यूल टैंक यहाँ पर है विच इज़ 380 लीटर्स। तो एक फ्यूल टैंक में ये बस कम से कम 1100 किलोमीटर जा सकती है। अगर 4 का माइलेज बहुत रेयर केसेस में गाड़ी देगी तो 1500-1600 किलोमीटर भी जा सकती है, पर 1100 से 1200 आप मान के चलिए। 3.5 के माइलेज के लिए 1200 1250 ठीक ही है। और ये चेसिस का पूरा यूनिट है। तो इसमें भी बेली डिक्की एंड ऑल वो ऑपरेटर्स कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने हिसाब से। LED लाइट्स भी अंदर के देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जो मैंने वहाँ का कंपार्टमेंट मिस कर दिया दिखाना, वहाँ पर भी सेम ही है जैसे यहाँ पर है। और यहाँ पे ये पीछे का यूनिट और ये चेसिस का यूनिट, और वहाँ पर भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी है और उस कोने में भी आपको मिल जाता है लाइट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से। यूजुअली यहाँ पे दामोदर का वगैरह मेंशन हुआ रहता है किसी भी बस पर, या फिर प्रकाश वीरा पर। यहाँ पर अभी दामोदर के मेंशन की जगह नंबर प्लेट है MH14MN 5595। पक्का स्पेशल नंबर लिया होगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। युगा HDC ट्रांस वर्ल्ड वेलकम्स यू, ऐसा बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। भारत बेंज 1824 1824 13.5 मीटर। और डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल सॉर्टेड है, ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर पार्किंग इंडिकेटर अभी दादा ने हम व्लॉग कर रहे हैं इसलिए चालू कर दिया है। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग पे आ जाते हैं। वो ये लाइट के कंट्रोल है, नीचे पार्किंग इंडिकेटर का कंट्रोल है। हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक आपको वहाँ पर मिल जाता है। ये हॉर्न है बस के, भारत बेंज का लोगो आपको बीच में आ जाता है। और केबिन में आपको 2 CCTV कैमरास मिल जाते हैं। एक तो वहां पर है टू ऑब्जर्व हु इज कमिंग इनटू द बस, मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो ऑब्जर्व करने के लिए वहां पर CCTV बिठा है। और जो मैंने बाहर से दिखाया वो वाला दैट वर्क्स लाइक अ डैश कैम, तो वो काम करेगा कि अगर कोई दुर्घटना बाय चांस हो जाए तो गलती किसकी थी वो उस वाले CCTV से पता चल जाएगा। और ओवरऑल केबिन जो भी कुछ है वो ऐसी है। को कैप्टन दादा यहाँ पर या फिर सेकंड ड्राइवर आसान भाषा में वो यहाँ पर रेस्ट करेंगे। और कोई भी ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए, रेस्ट स्टॉप आ जाए, तो वो कैप्टन दादा इस वाले माइक के जरिए अनाउंस करेंगे। उसका पूरा सिस्टम यहाँ अंदर रखा हुआ है। AC वेंट्स आपको केबिन में टोटल 4 मिल जाते हैं। एक यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर आपको मिल जाता है, वो देखिए वहाँ पर दूसरा है तो ये साइड में, और तीसरा और चौथा ये देखिए ये तीसरा है एंड दिस इज द 4th वन। और यहाँ पर कुछ स्टोर वगैरह किया जा सकता है। दामोदर का D आपको मिल जाता है। और को कैप्टन दादा या फिर क्लीनर दादा के बैठने के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पर जब भी हम इसमें पुणे टू अमरावती ट्रैवल करेंगे व्लॉगिंग करते करते जर्नी व्लॉग, तो हम यहाँ बैठ के ट्रैवल करेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा मैट्रेस है। उस सभी का जो कलर है वो मैचिंग है देखिए। तो एकदम अच्छे से दामोदर ने गाड़ी बना के दी है योगा वालों को। ये देखिए ओवरऑल जो लुक है वो कुछ ऐसा है। तो दोस्तों मैंने जो आगे हुड दिखाया जो बटन से ऑपरेट किया जाता है वो इस वाले बटन से ऑपरेट किया जाता है। सेम लाइक डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन। तो डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन यहाँ पर है और वो हुड का जो ओपन एंड क्लोज करने का बटन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और AC जो है वो स्पेरोस का AC आपको मिल जाता है। ये देखिए AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है। इसको अभी मैं डाउन करूँगा तो वो जो हुड है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए वो आ गया ऊपर, और इसको अगर मैं अप करूँगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस के बर्थ्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर वेलकम ऐसा लिखा हुआ है और मराठी में लिखा हुआ है कॅमेरा आपणास पाहत आहे, प्रवाशांनी मौल्यवान वस्तू मोबाईल दागिने पैसे इत्यादी स्वतः सांभाळावेत, हरवल्यास चोरी झाल्यास व्यवस्थापन जवाबदार नहीं। दिस मीन्स दैट CCTV इज़ वॉचिंग यू। और जो पैसेंजर्स है वो अपने सब वैल्यूएबल आइटम्स जैसे मोबाइल ज्वेलरी है वो सब
खुद ही संभाले, अगर चोरी हो गए तो द मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। और ये देखिए 2x1 AC स्लीपर कोच, टोटल नंबर ऑफ स्लीपिंग बर्थ्स हो जाते हैं 36। और CCTV कैमरा जैसे वहाँ पे लिखा था आगे, तो एक CCTV कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है, और दूसरा अभी पीछे फिट करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिट करवा लेंगे। तो EVs का CCTV कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए कुछ ऐसे है इस बस के इंटीरियर्स। युगा वालों का ये एक सही है कि वाइट बेडशीट्स ये इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत गिने चुने ऑपरेटर्स हैं जो अपने बसेस में वाइट बेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं। बैकरेस दामोदर का टिपिकल अपने को मिल जाता है। और इस रुद्रा में दामोदर ने एक सही चीज़ कर दी है कि ऊपर वाले बर्थ है ना, उनकी जो हाइट है ना, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा कर दी है। मतलब आप ऊपर आराम से बैठ पाएंगे। अभी मैं आपको बिठा के दिखा भी दूंगा, इस पूरे वॉक अराउंड रिव्यू के बीच में मैं आपको ऊपर बैठ के भी दिखा दूंगा कि कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है। जूते चप्पल रखने के लिए आपको नीचे यहाँ पर स्पेस दी गई है, ये देखिए। तो कृपा करके आप अपने जूते चप्पल जो है वो इस वाले कंपार्टमेंट में ना रखे, सिर्फ इसमें अपनी सैग बैग रखे जैसे मैंने रखी है। और बोतल होल्डर भी आपको इंडिविजुअल बोतल होल्डर आ जाता है। और एमिनिटीज़ की बात करें तो C टाइप चार्जिंग सॉकेट प्लस USB, सॉरी 2 पिन प्लस USB। तो कई बार बोलने में गलती हो जाती है, 2 पिन प्लस USB आ जाता है, एंड दैट इज सफिशिएंट आई फील, स्पेशली फॉर द आईफोन यूजर्स। क्योंकि C टाइप जो है वो काफ़ी दिनों बाद जो है वो उसका शॉर्ट हो जाता है एंड दैट स्टॉप्स वर्किंग। सो 2 पिन प्लस USB काफ़ी है। रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बंद हो गया, ये सिर्फ ब्लू रहता है और फिर ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। कर्टन्स वगैरह आपको प्राइवेसी के लिए सिंगल वाले बर्थ में मिल जाएंगे। डबल वाले बर्थ में अगर ऑपरेटर चाहे तो कस्टमाइज करवा सकता है, दैट इज अप टू द ऑपरेटर। AC वेंट पैरों के लिए यहाँ पर एक मिल जाता है और दूसरे AC वेंट सिर के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और फिनिशिंग वगैरह जो है ना, वो दामोदर का एकदम सुपीरियर टॉप नॉच है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर CCTV जल्द ही वो बिठा देंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए कनेक्शन का प्रोविजन दे रखा है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए ऐसे ओपन हो जाता है और इससे आप नीचे जंप कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इसको ऐसे पुल करके इसको लगा के एकदम रेलवे जैसा है उसको बंद किया जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड दिस इज द रेयर साइड ऑफ द बस। और देखिए ऐसा है कुछ। टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी हो जाती है 36 AC स्लीपर बर्थ्स एट अ टाइम। तो CCTV और एक बिठा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द ऑपरेटर। तो दोस्तों अभी आते हैं आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि बस का रूट क्या है। तो बस का रूट ये है पुणे टू अमरावती वाया अकोला। सो लगभग 11 to 13 आवर्स अप्रॉक्स 12 घंटे की ये जर्नी है। तो अभी लोकेशन है निगड़ी के पास है, राज पार्किंग करके एक जगह है, वहां पर ये बस पार्क्ड होती है। तो अभी हम इसके ऊपर वाले बर्थ में बैठ के देख लेते हैं कि क्या सीन है, हम आराम से बैठ पाते हैं कि नहीं। तो मैं सिंगल वाले बर्थ पे हूँ, ये देखिए आराम से मैं बैठ पा रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरी हाइट जस्ट टच हो रही है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 सेंटीमीटर की जगह अब भी है। माई हाइट इज 175 सेंटीमीटर, 5 फीट 8 इंच अप्रॉक्स आप मान के चलिए। तो 6 फीट के अंदर जो बंदे हैं ना, वो यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। सिंगल वाले बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर डबल में तो कोई भी सीन नहीं। तो अगर आपको सिंगल वाला बर्थ चाहिए, सो आई वुड पर्सनली प्रेफर यू शुड गो विथ लोअर ऑलवेज। या फिर डबल वाला आप डबल वाले के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका तो सीन सॉर्टेड है, अपर लो लोअर लो। पर नीचे और ऊपर, लोअर में ऊपर की ओर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बस बॉडी बिल्डर्स में यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व आ जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नॉट अ मेजर डील। देखिए अभी मैं तो यहाँ पर आराम से बैठ पा रहा हूँ। कभी कभी कई बस बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, ये जो होता है ना वो यहाँ तक होता है, तो स्लीपिंग और सिटिंग ऑन अ अपर बर्थ, सिंगल वाला बर्थ इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, और आई वुड से नाइटमेयर। अगर 12-15 घंटे की जर्नी हो, कंटिन्यूसली आप लेट के नहीं जा सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेरा। कई वॉक अराउंड रिव्यूज में मैंने ये चीज़ जो है वो बताई है। बर्थ्स के नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे।
यू का मतलब होता है अपर, एल का मतलब होता है लोअर, युगा HDC ट्रांसवर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ है। और बस यही था इस दामोदर की न्यूली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रुद्र ओन्ड बाय योगा ट्रैवल्स के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दिया अरुज मर्सिडीज ओलूस के लिए जो मेरा हैंडल है वहां पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर हमने इस बस के अच्छे खाटे फोटोज हो, रील्स हो, वो अपलोड कर दिए हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।